नमस्कार। आज फिर हम आपके साथ में हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुओं के जागरण के लिए, क्योंकि हिंदू ये जो कल्चर है, चाहे वह कॉन्वेंट एजुकेशन का हो, चाहे वह हमारे ऊपर हिंदुओं पर जो तरह तरह के आघात हो रहे हैं विभिन्न प्रकार से, पिछले 70 सालों में हिंदुओं की स्थिति आज इतनी अधिक दयनीय हो गई है इन अलग अलग आघातों के चलते। जैसे कि कॉन्वेंट एजुकेशन का आघात, हमारे सभी गुरुकुल और हम हिंदू शिक्षा पद्धति को इसी भारत देश में बंद किया गया। संविधान को तोड़ मरोड़ कर जो संविधान सेक्युलर है के नाम, सेक्युलर और सोशलिस्ट की डेफिनेशन को अननेसेसरी हमारे संविधान में ऐड किया इंदिरा गांधी के टाइम में, इमरजेंसी के समय में। और फिर अगर यह सेक्युलर भी अगर रहता तो फिर ठीक था कुछ हद तक, परंतु हिंदुओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए संविधान को तोड़कर और कई ऐसे प्रावधान बनाए गए कि हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे सकता। आपने देखा होगा इसी देश में हजारों लाखों की संख्या में मदरसे हैं, परंतु गुरुकुल नहीं है। यहाँ पर कॉन्वेंट एजुकेशन और के नाम पे क्रिश्चियन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, परंतु हिंदू अपनी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। यहाँ पर चर्च स्कूल चलाते हैं, परंतु हिंदू नहीं चला सकते। हिंदू के सभी मंदिर, अधिकांश मंदिर गवर्नमेंट ने अपने पास में रखे हुए हैं, जबकि ऐसा उन्होंने दूसरे धर्म, चाहे वह मुस्लिम, चाहे वो कोई, ये दोनों अब्राहमिक धर्मों के साथ में नहीं किया हुआ है। हिंदू को पॉलिटिक्स के अंदर मंडल कमीशन के समय से ही हिंदुओं में जातियों का जहर घोल करके और बहुत अधिक जात पात की गई और हिंदुओं को गलत तरह से उनमें जहरीले बीज आरक्षण के नाम पर बोए गए। फिर जो हिंदुओं को SC ST OBC और न मालूम कितनी जातियों में डिवाइड किया गया। फिर SC ST OBC का आरक्षण अब मुसलमानों के नाम से ट्रांसफर किया जा रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रयास है, नेहरू के टाइम से ये प्रयास किए गए कि हिंदुओं का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को मिल जाए, क्योंकि मुस्लिम एक धार वोट देते हैं और आज से नहीं, शुरू से देते आए हैं। अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा महाराष्ट्र में कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी लगभग बिक चुकी है मुसलमानों के लिए। उन्होंने उनकी 17 सूत्री जो मांग है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एकमात्र हिंदू देश जो नेपाल था वह भी चला गया और भारत अपने आप को हिंदू देश न बना सके, अपने आप को हिंदू राष्ट्र न बना सके, इस हेतु कुचक्र और अपोजिशन चल रहे हैं। वक्फ ने कितनी बुरी तरह से एक हमारे इसी भारत में लगभग पाकिस्तान के बराबर की भूमि को वक्फ ने 9 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब पाकिस्तान के बराबर की भूमि भारत के अंदर ही वक्फ के नाम से रजिस्टर करवा दी गई, वह भी यही कांग्रेस काल की वजह से।
और इनके अलावा जो लैंड जिहाद है वो अत्यधिक चल रहा है। हालांकि इनके धर्म के हिसाब से मस्जिद और कब्र वैलिड नहीं है। ये अपनी प्रार्थना कहीं पर भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी कर लेते हैं। एयरपोर्ट्स पे अलग अलग कमरे और अलग अलग कंपनीज में भी अलग अलग कमरे इनकी प्रार्थना ग्रहों के नाम नाम पर सुरक्षित रहते हैं। कारण कि हिंदू इकट्ठा नहीं है, कारण कि हिंदू एकीकृत नहीं है, कारण कि हिंदू मजबूत नहीं है। न हिंदू मजबूत है अपने धर्म के लेवल पर, न वह अपने धर्म को जानता है। ये लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं और हिंदू एक बार भी नहीं अपने धर्म ग्रंथों को देखता। कारण कि हिंदुत्व का पालन ही नहीं करता, वह वेस्टर्नाइजेशन के भाव में बह चुका है। अगर आप अभी भी अपने बच्चों को हर घर के अंदर, यह दुर्भाग्य है इस देश का कि आप अपने बच्चों को हर घर के अंदर इंग्लिश बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सिखाने में बुराई नहीं है, पर यह बेहद दुखद है और यह बेहद चिंतापूर्ण है कि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से आप दूर किए हुए हैं और उसका दंड आप भुगत रहे हैं। यह गंदी मानसिकता आपके घरों को नष्ट कर रही है। डाइवोर्स रेट पीक पर है, मतलब हिंदुओं के घर विघटन पर हैं। टीवी और मीडिया के माध्यम से सास बहू के झगड़े और घर की कॉन्स्पिरेसी, स्पेशली हिंदू घरों के अंदर कॉन्स्पिरेसी दिखा दिखा करके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है टीवी मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी नारी शक्ति है उसका दिमाग सही डायरेक्शन में न जा करके धर्म और हिंदू एकता की तरफ नहीं जा करके और वह गलत चीजों में चली जाए। हमारे यूथ को भड़काया जा रहा है। गंदी संस्कृति, निकृष्ट से निकृष्ट संस्कृति का बीजारोपण हमारे यूथ के अंदर किया जा चुका है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन एंड न मालूम कितनी गंदगी का। एंड सो कॉल्ड अच्छे जो न्यूज चैनल हैं वो इस तरह के भद्दे क्वेश्चन पूछते हुए नजर आते हैं हमारे सो कॉल्ड कथावाचक या जो भी हैं उन्हें, कि आप इसका विरोध क्यों करते हैं। और हिंदू चुपचाप बैठा मूक दर्शक बना देख रहा है। हिंदुओं के बच्चे अपने पेरेंट्स का सम्मान भूल चुके हैं। कहीं वो अपनी मां का सम्मान नहीं करते, तो कहीं वो अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो कहीं दोनों का ही नहीं करते। भाई भाई एक दूसरे का शत्रु बनकर के घूम रहा है। निकृष्ट पॉलिटिक्स हिंदुओं के घरों के अंदर घुस चुकी है और कारण केवल एक है। जब भी कभी कोई भी कौम, कोई भी मनुष्य जाति जब भी धर्म से विमुख हुई है, तब तक उसका पतन हुआ ही हुआ है। धर्म से जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वही धर्म है। जब जब आप धर्म से विमुख होंगे तब तब आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके पूरे राष्ट्र का पतन होगा ही, यह निश्चित है। क्योंकि धर्म ही मूल है सभी प्रकार की समृद्धियों का, सुख का, शांति का
और शक्ति का। और जब आप उस मूल पर ही अगर आप कुठाराघात करेंगे तो वह पेड़ कहां टिकेगा। कश्मीरी हिंदुओं से लेकर के केरला तक, तमिलनाडु तक, आज तमिलनाडु में 100% मुस्लिम को आरक्षण है। क्यों 100% हिंदुओं को आरक्षण नहीं है? यह धरा जो हिंदुओं की धरा है, जिस देश का विभाजन धर्म के नाम पर किया गया और जिसके अनेकों टुकड़े कर दिए गए, वो घृणित नेहरू परिवार ने आज जब धर्म के नाम पर बंटवारा हो ही चुका था, तो इस धरा पर, इस हिंदुस्तान पर फिर किसका हक शेष रहता है? और जब हमारा हक ही है इस धरा पर, तो फिर इस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और ये अलग अलग दल सिर्फ वोटों के भूखे होते हैं, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये दल इस राष्ट्र को बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। इन राजनीतिक दलों का में से जो दल हिंदुओं के साथ में है, वो आज के समय में पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सरकार है। पर वह भी पूरी तरह से हिंदुओं का समर्थन नहीं कर रही है। सारे बेनिफिट्स में इन्होंने, इस कौम ने बढ़ चढ़ करके फायदा उठाया है। फायदा उठाने के समय में यह कौम सबसे आगे, और जब भी देश की बात आए तो यह कौम सबसे पीछे। चाहे वह आतंकवादी पाकिस्तानी हो या वह आतंकवादी ईरान का हो से रिलेटेड हो, चाहे वह आतंकवादी पूरे एंटायर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, जब भी आतंकवादी की मृत्यु हुई है तो ये इन लोगों ने उनका समर्थन किया है। अभी इजराइल अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मल्टीपल फाइट्स कर रहा है, मल्टीपल लेवल पर फाइट कर रहा है। और आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सिर्फ पैसा कमाने में, भोग करने में, पब जाने में, एंटरटेनमेंट करने में बिजी हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले 70 सालों से आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक हर एक घर से हिंदू बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हर एक घर से हिंदू अपनी आवाज एकीकृत होकर के नहीं उठाएगा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने संकल्प लिया है उस परमात्मा श्री कृष्ण को साक्षी मान करके, उन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान करके, कि जब तक प्राण है तब तक इस देश की, इस धर्म की सुरक्षा के लिए और हमारे हिंदुओं को बलिष्ठ, बलवान, नैतिक बनाने के लिए हम जो हो सकेगा वो करेंगे। हम आपको टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के और धार्मिक एजुकेशन तक, मैनेजमेंट एजुकेशन से लेकर के धार्मिक एजुकेशन तक,
हम आपको सब कुछ देने का प्रयास करेंगे, बिकॉज आई बिलीव दैट एन एजुकेटेड सोसाइटी, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जो आज बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, वो हमारे साथ जुड़े। और हम आपको प्रामाणिक, विश्वसनीय ग्रंथ के हिसाब से हम आपको ग्रंथों की शिक्षा देंगे, हमारे ग्रंथों की, और हम आपको बताएंगे व्हाट इज इजी वे आउट एंड व्हाट इज द राइट वे आउट इफ यू वांटेड टू अडॉप्ट हिंदुत्व। क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग लेवल पर होता है। और एक बात आप प्रण कर कीजिए आज मेरे साथ में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार में विघटित ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका आगे बढ़कर के अपमान न करें आपकी वृद्धावस्था के टाइम में, वो आपकी बात ही नहीं सुनते आज के समय में, यह हालत है। हम चाहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सौहार्दपूर्ण और श्रेष्ठ बने। घर घर में ये जो विषमताएं आ रही हैं, ये विषमता आप सब, ये सभी, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके मूल में है अधर्म। सभी समस्याएं, चाहे वह आपकी शारीरिक समस्या हो, चाहे वह आपकी सामाजिक समस्या हो, आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं, सभी प्रॉब्लम्स, अगर आप प्रॉब्लम से, अगर आप अपने समाज को, अपने परिवार को, स्वयं को अगर आप मुक्त रखना चाहते हैं, तो विश्वास मानिए, अधर्म को अपने समाज से, अपने घर से उसका जड़ मूल समाप्त कीजिए और धर्म की स्थापना कीजिए। एज एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस सेशन, धर्म is a kind of gold और डायमंड। जितना अधिक आप धर्म का आप संचय करेंगे अपने जीवन में, आप पाएंगे कि आपके जीवन में चहुमुखी उन्नति निश्चित रूप से होगी। ढोंगी लोग, चाहे वह कोई भी हो, उनके चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि ये बहुत सारे ढोंगी लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग मुखौटे लगा करके, कोई आपके सामने नेता का मुखौटा लगा करके आएगा, कोई आपके सामने साधु का मुखौटा लगा करके आएगा, जैसा कि विधर्मी लोग कर रहे हैं। बहुत अधिक जयचंद आप ही के धर्म में हैं, जो कि सेक्युलर हिंदुओं के नाम से हैं, जिन्हें सिर्फ दोज आर नैरो माइंडेड पीपल, और उन्हें केवल बहुत लघु दृष्टि के साथ में बस उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि देश का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, कौन मरता है, कौन जीता है, उनसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप श्रेष्ठ बने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप हमारे धर्म को जाने, तो आप इस चीज को लेकर के चलिए। हर घर के अंदर धर्म की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक है, और धर्म की स्थापना केवल तभी होगी जब आप डेली डिसिप्लिन फॉर्म में सुबह, दोपहर और शाम 3 संध्याओं में आप उस ईश्वर की उपासना किसी भी फॉर्म में आप करेंगे। When I'm saying किसी भी फॉर्म, इसका मतलब चाहे वो श्री कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, किसी भी रूप में, जो भी आपके इष्ट आप समझते हैं, उसी किसी भी रूप के अंदर आप उस ईश्वर की आप उपासना कीजिए। हर घर में सुबह, दोपहर और शाम, और कंपलसरी रूप में, अगर आप दोपहर में अपने घर में नहीं होते हैं
तो कंपल्सरी रूप में मॉर्निंग एंड इवनिंग आप दीपक, शुद्ध घी का दीपक आप जरूर कीजिए, और उसके साथ में उसी के सामने आप पाठ जरूर कीजिए। जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कम से कम इतना तो हर एक कोई कर ही सकता है। और जो भी अपने आप को ब्राह्मणत्व में स्थित करना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्णा, चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण में आपका जन्म हुआ हो, किसी भी जाति में आपका जन्म हुआ हो, परंतु अगर आप अपने आप को उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास में के अधिक से अधिक निकट लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप ईश्वर की उपासना कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि गायत्री का पाठ कीजिए। क्यों? क्योंकि गायत्री, ये जो मंत्र हैं, ये खेल नहीं है। चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह निर्वाण मंत्र हो, चाहे वह और कोई मंत्र हो, ये मंत्र खेल नहीं है। अगर आप सही मेथड से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए कामधेनु और अमृत के समान है। और अगर आप गलत मेथड से अगर आप करेंगे तो हो सकता है, पर्टिकुलरली वाम मार्ग के केस में, कि आपको इसके बहुत बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिले, बिकॉज ये महाशक्तियां हैं, ये यूनिवर्स को चलायमान करती हैं। परंतु कुछ भी हो, मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, जाति इंपॉर्टेंट है, कुल आपका इंपॉर्टेंट है, वर्ण आपका इंपॉर्टेंट है, इसका अपना सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। परंतु प्रॉब्लम तब आती है जबकि आप अपने जाति के नाम पर, अपने वर्ण के नाम पर आप में वैमनस्यता आती है, जब आप भेदभाव शुरू करते हैं। भेदभाव मुक्त होकर के और एक साथ जुड़िए और एक साथ वोट दीजिए। वोटों की पावर है, पावर होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर आप एक धार वोट करते हैं तो विश्वास मानिए, आपके हित के अंदर ही आपके नेता को बोलना पड़ेगा। उसे वो कार्य करने पड़ेंगे जो हिंदुओं के हित में हों। सभी ये घृणित जातियां, या सही बोलूं तो मैं घृणित कौम, इस चीज का इंपॉर्टेंस ये बहुत पहले समझ चुके हैं। ये आपसे लाख गुना अधिक समझदार है और आप मूर्ख स्थिति में हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए। इसी भारत देश के 800 जो राज्य हैं, उनमें से 200 राज्य में आप खत्म हो चुके हैं। 25% अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाइए और संगठित होइए, क्योंकि अगर हिंदू घटा तो हिंदू नष्ट हो जाएगा, मारा जाएगा। हर एक परिवार में 4-4, 5-5, 10-10 जितने बच्चे हो सकते हैं उतने बच्चे होने चाहिए। तब तक जब तक गवर्नमेंट सही तरह से हिंदुओं के पक्ष में न्याय नहीं करती और जनसंख्या को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती। गरीबों के बच्चों को सहयोग दीजिए। वो लोग अपने बच्चों का शायद पालन करने में उन्हें दिक्कत हो, उन्हें धन से सहयोग कीजिए। धर्मांतरण आप तभी रोक सकते हैं जब आप अपने धर्म के अंदर दृढ़ होंगे, और धर्म में दृढ़ता तब आएगी जब आप अपने धर्म को जानेंगे।
परंतु सिर्फ धर्म की स्थापना केवल पूजा पाठ मात्र करने से नहीं होगी। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट पहला स्टेप है, आप शुरुआत तो कीजिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक, कम से कम भी 10 बार हर एक वीडियो को आप शेयर कीजिए। You will never find a channel like this which has direct focus to uplift Hindu Dharma, establish Hindutva, re-establish Hindutva in its right form and not just arbitrary, जिस तरह से कि आपको और कथा और लोग मिलेंगे मन घड़न मंत्र देते हुए, मन घड़त बातें करते हुए। ऐसा इस चैनल के माध्यम से कभी नहीं होगा। आपको प्रामाणिक शास्त्रीय जानकारी ही आपको मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपका सहयोग कितना हो। हमें आपसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। इस समय में आप सिर्फ हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम हमारे धर्म को मल्टीप्लाई करके और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे मैसेजेस को पहुंचा सकें। हमारे पास में वह वक्त नहीं है कि हम वीडियो एडिटिंग करके और आपको एक प्रेजेंटेबल वीडियो दें, क्योंकि यह समय है कुछ कर गुजरने का। यह समय है किसी भी रूप में, किसी भी तरह से हिंदुत्व की सही फॉर्म में स्थापना करने का। दुख इस बात का है कि आज के समय में जो सो कॉल्ड धर्माचार्य हैं, ज्यादातर लोग उनमें से अशिक्षा के अंदर हैं, अशिक्षित हैं, और उन्हें केवल स्टोरीज कहने और सुनने के अलावा और उन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि उनकी भावनाओं की कुछ कमी है। देखिए, इंसान है, इंसान में कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ अच्छाइयां होती है। वो शुद्ध मन से अपने हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए आज पिछले 70 सालों में इतना अधिक कुप्रचार होने के बाद में भी इतने अधिक आघात बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड टीवी मीडिया एंड वेब सीरीज और दिस डर्टी गवर्नमेंट एंड हमारे ही देश में पलने वाले नासूर, इन सभी के माध्यम से और जो हिंदुओं का जो नुकसान हुआ है, उसको रिकवर अगर हमें करना है तो हमें जल्दी से जल्दी हिंदुत्व की स्थापना करनी होगी। आज मुंबई के चुनाव में क्या होगा, 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा। परंतु जिस प्रकार से अभी मुंबई और झारखंड के चुनाव में जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर समुदाय ने जिस प्रकार से पॉलिटिक्स की है, ईश्वर करे वो सफल ना हो। ये घृणित कांग्रेस अदरवाइज हिंदुओं को हर तरफ से डेंट करने में कुछ कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और ये विभिन्न दल, टीएमसी, ये देश में नासूर की तरह से हैं। ये देश में नासूरों को
कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सभी का पूर्ण रूप से उन्मूलन और पूर्ण रूप से इरेडिकेशन ऑफ दीज मेजर प्रॉब्लम ऑफ करंट हिंदुस्तान इज अ मस्ट। और यह तभी है जब हिंदू एक साथ होकर के हर घर से हिंदू सपोर्ट करेगा, बाहर निकलेगा और हमें मदद करेगा। आइए एक साथ जुड़ करके हिंदुत्व की स्थापना करें। एक ही लक्ष्य हो सभी का, हिंदुत्व। आइए एक साथ जुड़ करके हिंदुत्व की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।